आज की हमारा क्लास है पॉलिनोमियल्स। So first of all, we understand what are polynomials. Polynomials are algebraic expressions which are made of constants and variables and the operations. What are constants? Like 2, -3, 7/2, even √6. So these are constants जिनका वैल्यू फिक्स हो चुकी है. These are called constants. बट जैसे हम कहते हैं ना, माना एक चीज़ को x, तो दैट इज वेरिएबल लाइक x, y, z, x² y. इसमें वेरिएबल्स का मिक्सचर हो गया है. a, so these are variables and operations means plus, minus and multiplication. सिर्फ अभी हम ये 3 एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स के लिए लेंगे. तो जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. जैसे कि अब हमारे पास, हमने इनको कंबाइन किया 2x + 7/2. दिस इज ए पॉलिनोमियल. अगर हम लें 2y + √6, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल. बट माइंड यू, वेरिएबल का जो रूट है नहीं ले सकते. हम ये नहीं ले सकते √x + 6. कांस्टेंट का रूट लेने पर तो वो एक फिक्स वैल्यू रहती है, बट वेरिएबल का रूट नहीं ले सकते. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. इसी तरह से x/y, दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. सो उसमें नेगेटिव रूट्स भी नहीं हो सकती. x⁻⁻7 ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इसमें भी 1/x⁻7 आएगा. सो दिस इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल. सो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. 2x + 7/2, 2y + √6. इसी तरह से हमारे पास x² + 5x + 6. दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल. बट इसमें जो x है उसकी पावर क्या हो गई है? 2. अब x⁻³ भी ले सकता है हमारे पास. x³ + 7x + 8y. अब अगर हमारे पास ये हमने लिया तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, दैट इज 3. सो इसमें इसने कौन सी वैल्यू ले ली है? इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई? 3. इस वाले में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरा नाम है उसका ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल ने एक ही पावर ली है, 1 पावर ली है. सो इसका जो है पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 1. इसमें 2x⁻², तो उसका एक्सपोनेंट 2 है. तो इस पूरे पॉलिनोमियल का ही एक्सपोनेंट क्या बन गया है, या डिग्री क्या बन गई है? दैट इज 2. इसमें मैक्सिमम जो इसने ली है दैट इज 3. तो ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है दैट इज 3. वैसे तो पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, बट अभी जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर करेंगे अपनी 10th की स्टडीज़ के लिए. अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 5. ये पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल अगर हमारे पास ये है, इसकी अगर हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 6. इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 7. बट अगर हम x की वैल्यू -5 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0. -5 + 5 = क्या आ जाता है? 0. इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने रखी थी, कौन सी? 5, उससे ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? 0 बन गया. -5 रखने से ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? 0. इसका मतलब -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. वी विल से -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके रखने से पूरा पॉलिनोमियल
ज़ीरो बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, x इज इक्वल टू 7/2 लिया, x माइनस 7/2 लिया हमने। अगर हम इसमें x की वैल्यू 7/2 लेते हैं तो ये बन जाएगा 7/2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 7/2 का जो हमारा ज़ीरो है, इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है, दैट इज 7/2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है, ठीक है। जैसे इसका ज़ीरो है -5, इसका ज़ीरो है 7/2। पर अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, x² + 5x + 6। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, तो इसके दो फैक्टर्स आते हैं x + 3, x + 2। अगर हमारे ये दो फैक्टर्स आते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स को, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तभी ज़ीरो आ सकता है जब उन दोनों में से एक ज़ीरो हो। तो इसका मतलब या तो x को -3 वैल्यू लेनी पड़ेगी या x को क्या लेनी पड़ेगी, -2। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल का नाम होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी दो ज़ीरोज़ हैं, -3 और -2। अब हम आते हैं इनके ग्राफ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास x + 5 है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस y एक्सिस। अब हमारे पास इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब हमारे पास है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमने जैसे कहा इसकी हमने अगर वैल्यू डाली 1, अगर हमने इसकी वैल्यू डाली 1 तो ये आता है इसका 6, इसका आ गया पॉइंट। अगर हमने इसकी वैल्यू डाली -2 डालने से इसका पॉइंट आ गया 3। अगर हमने पर इसकी वैल्यू डालते हैं -5 तो ये क्या आ गया, 0, यहाँ पे आ गया। तो इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसकी लाइन जो है, अभी मेरे पास स्केलिंग नहीं है तो ये इस तरह से मेरी लाइन आ गई है। ये स्केल करने से तो प्रॉपर आपका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ये आ गई है। तो हमारा ये -5 जो है उस पे ये टच कर रहा है x एक्सिस को। तो इसका मतलब इसकी सिर्फ एक, y एक्सिस पे नहीं हम ध्यान दे रहे, सिर्फ x एक्सिस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसकी एक ही डिग्री है। अगर मान लीजिए हम इस वाले की अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये दो पॉइंट्स पे x एक्सिस को टच करेगा। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, आप वैल्यूज रख के देख सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये दो पॉइंट्स पे टच करता है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह से अगर हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो अगर अब हम कोई भी ग्राफ देख के हमें पता चल जाएगा कि जितने पॉइंट्स पे वो x एक्सिस को टच करता है उतने ही उसके क्या होंगे, ज़ीरोज़। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। अगर ये ग्राफ 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। इसी तरह से अगर कुछ हमारे पास इस तरह से ग्राफ आए, तो हमें ये पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं, 4। तो आप ग्राफ देखकर ही बिना पॉलिनोमियल को देखे हुए हमें ये पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल जो है उसके कितने ज़ीरोज़ हैं। जितने पॉइंट्स पर वो x एक्सिस को टच करता है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। अब इसको देखकर आप अपनी वर्कशीट प्रॉपरली कर पाएंगे। आप देखिए आपकी वर्कशीट 5 इसी पर बेस्ड है। थैंक यू।